हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग आज की क्लास में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार पे एमसीक्यू क्वेश्चन पे बात करेंगे। चलिए वो हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा जो है ये पहली क्लास है, ब्रिटिश सत्ता का विस्तार में पहली क्लास है। बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में, मतलब जो लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सारे बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, पीसीएस का सारे बैच में अनिवार्य है। एसएससी वगैरह में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके। चलिए शुरू करते हैं, क्लास हमारी शुरू होने वाली है। चलिए चलिए दोस्तों चलिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व में किसने किया। क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपका आंसर नंबर ए है रॉबर्ट क्लाइव ने, बी है हेक्टर मुनरो ने, सी है वारेन हॉस्टिंग ने, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन आपका है, बक्सर की युद्ध 1764 में इस अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। इसमें ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव है, बी वारेन हॉस्टिंग है, सी हेक्टर मुनरो है, डी चार्ल्स आयर कूट है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हेक्टर मुनरो। अगला क्वेश्चन आपका है ऑप्शन नंबर 4, बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला। इसमें आपको आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 का सी, 1765 से 1772 तक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संघ सब्सिडायरी अलायंस को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, हैदराबाद का निज़ाम। कौन था दोस्तों, हैदराबाद का निज़ाम था। अगला क्वेश्चन आपके, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था, वायसराय कौन था। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी, भारत का प्रथम जनरल व वायसराय था। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। ए मंगलोर संधि, बी रंगपट्टनम संधि, डी मैसूर संधि, डी बिदनूर संधि। ये क्वेश्चन आपके सारे कई पेपर्स में आए हुए हैं, बीपीएससी, एसएससी, आरआरबी, एएसएम, जीजी 2003। चलिए इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चलिए दोस्तों इसका आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, राजक्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लफ्से किसके द्वारा लागू की गई थी। इसमें ऑप्शन नंबर ए हेस्टिंग बी कैनिंग, सी है विलियम बेंटिक, डी है डलहौजी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी नंबर, डलहौजी हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, गुरु गोविंद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका गुरु गोविंद। चलिए दोस्तों आप खुद भी करने की कोशिश करिएगा क्वेश्चंस। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर था। इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन आपका, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास या गुरु अर्जुन देव। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों 12, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, गोविंद सिंह। किसने किया था दोस्तों, गोविंद सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन आपका है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का परिवर्तन किसने किया था। गोविंद सिंह ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया। कैनिंग, हॉस्टिंग या क्लाइव या कॉर्नवालिस। इसमें आपका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा सी, क्लाइव। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि के हस्ताक्षर किए। हैदराबाद के निज़ाम, ऑप्शन नंबर ए है ए और बी दोनों, हैदराबाद के निज़ाम या अवध के निज़ाम। बी है 2-3, मैसूर के राजा या बंगाल के मैसूर के राजा या अवध के नवाब। ए है, सी है 1-4, 1-4, डी है 1-3। इसमें आपका आंसर दो हो जाएगा डी, प्रश्न आरआरबी सी 2006 में आया हुआ है, 1-3 हो जाएगा इसमें आंसर आपका। हैदराबाद के निज़ाम, अवध का नवाब, मैसूर का राजा।
अगला क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स है, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। अगला क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स है, सुगौली की संधि 1816 ईस्वी किनके बीच संपन्न हुई थी। इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो है आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जो है ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच संपन्न हुई। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी। ए मैसूर में, बी कुर्ग में, सी श्रीरंगपट्टनम में, डी वांडीवास में। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, श्रीरंगपट्टनम। अगला क्वेश्चन आपका है, हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लप्से के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए हैं। ए झांसी, नागपुर व ट्रावणकोर। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 का बी, झांसी, नागपुर व सतारा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, ठगी प्रथा का उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे। कॉर्नवालिस, बेंटिक, डलहौजी या रिपन। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, बेंटिक, जो ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे। ओडीआर डैश के शासक थे। इसमें आपको आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, मैसूर रियासत। ओडीआर मैसूर रियासत के शासक थे। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी। श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बेंगलोर या भागीनगर। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, श्रीरंगपट्टनम। आपका अगला क्वेश्चन है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया, किस सन में बनाया गया। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1757 में क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, सी विलियम बेंटिक या लॉर्ड कैनिंग। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था। लॉर्ड माउंटबेटन, बी कर्जन, सी है वारेन हेस्टिंग, द लॉर्ड रिपन, डी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, वारेन हेस्टिंग। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया। राजपूतों ने, बी मुगलों ने, सी सिखों ने, डी मराठों ने। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, मराठों ने सर्वाधिक विरोध अंग्रेजों का किया। 26 है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया। इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश का नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। एडमिरल वाटसन कर्नल क्लाइव के अधीन सारी सेना का सफाया हो गया। डी है, सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वासघाती मारे गए। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था। ऑप्शन नंबर ए, भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता का नींव सुदृढ़ करना, बी है भारत में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना, सी है भारत में जन साक्षरता का विकास करना, डी है निरक्षर भारतीयों के अंदर व्याप्त अराजकता को दूर करना। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता का नींव सुदृढ़ करना। अगला क्वेश्चन आपका, प्रशासनिक व्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अवध। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 29, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था। ए गुरु नानक, बी गुरु रामदास, सी गुरु अर्जुन देव, डी गुरु गोविंद ने। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, अर्जुन देव ने। चलिए दोस्तों, हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा। रॉबर्ट क्लाइव, बेनस्टार्ट, वारेन हेस्टिंग, कैटियार। इसमें आपको ऑप्शन है 1 2 3 4, बी है 1 2 4 3, सी है 2 1 3 4, डी है 3 2 1 4। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्त बी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। 1 रॉबर्ट क्लाइव, सेकेंड बेनस्टार्ट, फिर उसके बाद 4 कैटियार, 3 है वारेन हेस्टिंग। चलिए इसमें 13 बताया गया, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी थी। इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा बी 1835 के मैकले
के मिनट से, किसके, मैकले के मिनट से आपका आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी, मैकले के मिनट से। चलिए अगला प्रश्न आपका है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उपयुक्त तीनों। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 33 है, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए। इसमें आपका आंसर आंसर नंबर ए है लॉर्ड मेयो, बी है लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड कैनिंग, डी है लॉर्ड डफरिन। इसमें आपका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए लॉर्ड डलहौजी, जो डाक टिकट भारत में शुरू किए थे। अगला क्वेश्चन आपका, सती प्रथा का अंत करने और ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे। शुजाउद्दौला, बी है सादत खां बुरहान उल मुल्क, सी सफदरजंग, डी शेर खां। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी सादत खां बुरहान उल मुल्क। अगला प्रश्न आपका है 37। इसमें आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए। ऑप्शन नंबर ए जहांदार शाह फर्रुखसियर, सी है मोहम्मद शाह, डी शाह आलम द्वितीय। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी अजीजुद्दीन अली मागीर सेकंड या द्वितीय। चलिए आपका अगला प्रश्न है 39। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। बेंटिक, कॉर्नवालिस, हेस्टिंग। चलिए फ्रेंड्स आपका प्रश्न है, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था। क्या हो गया था, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था। इसमें आपका अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्न में से कौन थे। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1 और 4, ए मोहनलाल, बी मीर मदान। ये कौन थे, ये दोनों सरदार सिराजुद्दौला का साथ दिए थे। अगला आपका प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बांग्ला कवि का कथन है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए नवीन चंद्र सेन। अगला प्रश्न आपका है, पीछे रह गया काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे। इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी कोलकाता। अगला प्रश्न आपका है, किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज को द्वैत शासन काल को डाकुओं का राज की संज्ञा दी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 44 का बी के.एम. पडिक्कर। अगला प्रश्न आपका है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है ए वारेन हॉस्टिंग से, लॉर्ड डलहौजी, हेनरी लॉरेंस या लॉर्ड हॉस्टिंग से। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए वारेन हॉस्टिंग से। अगला प्रश्न आपका है, इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद रजा खान। चलिए अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान बनाया था। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका डी राजा सिताब राय। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, किससे प्राप्त किया था। आपका आंसर नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका ए शाह शुजा से। किससे प्राप्त किया था, शाह शुजा से रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। अगला प्रश्न आपका है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को
पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया? कैप्टन पोपहेम, सर आयरन कूट, सर हेक्टर मुनरो, जनरल गोडार्ड। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सर आयर कूट। अगला प्रश्न आपका है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स खड़क सिंह। ऑप्शन नंबर बी जो रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, वारेन हॉस्टिंग। द्वितीय अंगल मराठा युद्ध, ये सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न आपका है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव ने। अगला प्रश्न आपका है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व संस्थापित कर दिया? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न आपका है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, बी है लॉर्ड कैनिंग ने, सी है लॉर्ड बर्नहम ने, सर हारकोर्ट बटलर ने। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, लॉर्ड कैनिंग ने। अगला प्रश्न आपका है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकरचकिया, चांदवालिया, रामगढ़िया, अहलूवालिया। इसमें आपका आंसर है दोस्तों ए, सुकरचकिया। अगला प्रश्न आपका है 56, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड हार्डिंग ने। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अगला प्रश्न है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? ऑप्शन नंबर ए, अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मीर कासिम। अगला प्रश्न आपका है 58, किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु आनंद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। इसमें आपका आंसर नंबर हो जाएगा डी, गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय जो है दिल्ली का शासक था। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंड्स 1857 ईस्वी, बी है 1799 ईस्वी, सी है 1793, डी है 1769 ईस्वी। इसमें आपका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1799 ईस्वी। अगला प्रश्न आपका है 61, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफ़र के शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। अगला प्रश्न आपका है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। अगला प्रश्न आपका है 63, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था? ए, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, सी है मैसूर की तीसरी लड़ाई, 1857 का विद्रोह। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, प्लासी का युद्ध। अगला प्रश्न है, डिंडीगुल नाम है केरल में एक, पश्चिम बिहार का, तमिलनाडु में एक नगर का, कर्नाटक में एक त्योहार का, आंध्र प्रदेश में एक तटीय नगर का। इसमें आपका आंसर है दोस्त ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में एक नगर का। अगला प्रश्न आपका है, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 65 का डी, वारेन हेस्टिंग। अगला आपका क्वेश्चन है 66, किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? इसमें आपका आंसर नंबर ए है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? इसमें आपका आंसर नंबर डी है, वारेन हेस्टिंग के समय में स्थापना की गई न्यायालय की। 68 में बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? इसमें आपका आंसर है दोस्तों वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सम्मिलित नहीं है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 69 का डी, 2 एंड 3। 2 एंड 3 क्या है, ठीक से सम्मिलित नहीं है जी, सही सम्मिलित नहीं है ये
सही सम्मिलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने। गुरु अंगद देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। इसमें आपका सही क्या हो जाएगा 2 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों प्रिंसली स्टेट पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है झांसी, 2 है संबलपुर, 3 है सतारा। इसमें आपका जो है आंसर हो जाए ब्रिटिश द्वारा इनमें सम्मेलन विलय का सही कालानुक्रम क्या है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी 3 to 1। सबसे पहले ये हुआ था विलय, फिर उसके बाद हुआ था संभलपुर, फिर झांसी। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। मीर कासिम, टीपू सुल्तान, हैदर अली या शाह आलम द्वितीय। इसमें आपका आंसर हो जाएगा इसमें आपका आंसर डी टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न आपका है फ्रेंड्स 77। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा। ए मोहम्मद शाह, बी बहादुर शाह प्रथम, सी है जहादार शाह, डी है शाह आलम द्वितीय। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 77 का ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह प्रथम। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना था। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जुल्फिकार खां। अगला प्रश्न आपका है, फर्रुखुस सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी सैयद बंधु। अगला प्रश्न आपका है 80। नृत्य निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी सैयद बंधु। अगला प्रश्न है, सैयद बंधुओं ने मराठा के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी थी। इसमें आपका आंसर है फ्रेंड्स बी फर्रुख सैयद। अगला प्रश्न है आपका, सैयद बंधुओं ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया था। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 4। सबको सैयद बंधु ने सबको बादशाह बनाने का काम किया था। रफ़ीक उद दरजात, मोहम्मद शाह, फर्रुख सियर, 3 है रफ़ी उद दौला।